पाकिस्तान में जिसको किंग बोला जाता है, पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बॉब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना, आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया। मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बॉब्जी द किंग। ये जो बॉब्जी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश हैं, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा हुआ है। मैं बहुत लंबे अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि बाबर को रेस्ट की जरूरत है, बाबर को निकालो भाई। कितना उसको रखोगे, कितना उसको ट्राई दोगे, कितना मौका दोगे, बाहर निकालो, साल बाद वापस ले आना, सिंपल सी बात है। जब वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह पूरी कर ले, डोमेस्टिक वगैरह खेल ले। लेकिन बाबर को डोमेस्टिक की जरूरत है। अच्छा, ना कि सिर्फ बाबर को बेहतर किया, बल्कि और भी बहुत सारी चेंजेस है। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, घंटे लग गए इनके भी। और ये पाकिस्तान के एस बॉलर, अपने आपको बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर कहने वाले, अब तुम देखना बॉलिंग में कितना चेंज आता है। ये सर पे चढ़े हुए बॉलर है भाई, इन बॉलर की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। बातों में हम आगे बहुत ड्रामेबाजियां देख ली, लेकिन अब ऐसा कोई ड्रामा नहीं चलेगा। आपको जाना पड़ेगा, अपने फिटनेस पे काम करें और साथ में परफॉर्म करके अपनी जगह दोबारा से अर्न करें। ठीक है, बाबर आजम तो मजबूर करके उसको भेजा गया है, लेकिन शाहीन अफरीदी के हवाले से न्यूज ये आ रही है, वैसे 4 दिन पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो बताया था कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो वो टेस्ट से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ड्रॉप उनको किसी का बाप भी नहीं था कर सकता, लेकिन इज्जत भी बेटा की चीज होती है। अब बाबर आजम अगर इज्जत के साथ कहता कि यार मैं कुछ रेस्ट लेना चाहता हूं, तो समझ आती थी, हाँ यार इज्जत के साथ रेस्ट लेने चला गया। अब पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर को टीम से ड्रॉप किया गया। अब इसके बाद इज्जत वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, इसके बाद इज्जत नहीं रह जाती। आपको ड्रॉप करके साथ रिलीज भी किया गया। और हमने वो जेसन गिल्स्पी की वीडियो भी देखी है, जिसमें वो बाबर को कह रहा है कि आप बाहर हो गए हो, अब अपने घर चले जाओ। गई भाई, आपस में कुत्ते की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। कल के बच्चे आके कह रहे हैं मेरे पैसे बढ़ा, मेरा ये करो, मेरा वो करो। ये टीम का पूरा हालात खिचड़ी मचाई हुई है। अभी भी हम कह रहे हैं कि जी और चांसेस दो। अच्छा, फिर चांसेस ये वो मांग रहे हो ना जो वर्ल्ड कप जीते हुए हो। एक्सपोज नहीं हुए हम क्या पिछले, मतलब एक्सपोज करके नंगा करके धूप में खड़े हुए हम पिछले 2 साल से। अभी भी इनको जो है कुछ और प्रूफ लाके देना है। यूएसए से हम हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से हम हार रहे हैं, इंडिया से तो चलो हार तो हार ही रहे, 20-30 बॉलों के ऊपर 30 रन हमसे नहीं हो रहे। हर में इस वक्त इन तीनों का ऐसा बुरा दौर चल रहा है, ऐसा बुरा वक्त चल रहा है कि मजबूरन ना करते करते 2 साल लग गए। इनकी परफॉर्म इतनी खराब थी कि आज जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि इनको आराम दिया जाएगा। आराम के नाम पर ड्रॉप कर दिया गया है बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को। अब मैं ये भी कुछ लोगों को कहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ट्रोलिंग पे ट्रोलिंग किए जा रहे हैं। जितना करना है करो। में हिम्मत नहीं उसको टीम से निकाल सके। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि उस बंदे ने 100 स्कोर नहीं की थी। लेकिन 50s अगर उसकी उठाकर देखते हो तो बाबर की शायद करियर में 50s नहीं है जितने पिछले 2-3 सालों में विराट कोहली ने कर दी थी। तो उस बंदे की 50s हमें चाहती थी, और हम यहाँ पर रो रहे हैं बाबर आजम की 50s के ऊपर कि भाई चलो सेंचुरी हमारी किस्मत में नहीं है, तुम साला 50 तो मारो, कोई तो परफॉर्मेंस दो, कुछ तो अच्छा करके दिखाओ। लेकिन ना, बाबर ने बोला मैं घंटा ही चलाऊंगा, मेरे को नहीं करने का 50-50। और अभी जब बाबर को निकाल दिया तो फिर उसकी चीखें निकल रही हैं। फिर जो इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, जिसको बोला जाता था अब्दुल रज़ाक निकल भाई, अब्दुल रज़ाक बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि वो जी बुमराह तो जी कख बॉलर नहीं है, वो जी शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही, वो उसको ड्रॉप क्यों कर दिया? तू तो कह रहा था बुमराह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बुमराह तो उसके पाँव की मट्टी भी नहीं है, शाहीन अफरीदी टॉप का बॉलर है। तो तेरे पापा शाहीन अफरीदी को पकड़ के ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर किया जाता है हमारा पाकिस्तान के लड़कों का, वो जो है 1-2 सालों के बाद नजर ही नहीं आते हैं। वो सबसे बड़ा मसला ये कंपैरिजन का है। पहले कोहली के साथ कंपैरिजन कर करके तुम लोगों ने अहमद शहजाद को तबाह कर दिया, उमर अकमल को तबाह कर दिया। अब जो बाबर को भी जो तकरीबन तबाह कर ही चुके हैं, शाहीन का भी वही हाल हो चुका है, बस बिला वजह के कंपैरिजन। लेकिन ये जो शाहीन अफरीदी जो फैसला करने जा रहा है ना, यकीन माने अगर शाहीन अफरीदी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है तो शाहीन अफरीदी को तीनों फॉर्मेट से मक्खी की तरह दूध से जो है जैसे निकालते हैं ना, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। अगेंस्ट तो तुम लोग बड़ी बातें करते हो, प्लेयरों के अगेंस्ट तुम ट्विटर पे ट्वीटे किए जा रहे हो। सिलेक्शन कमेटी के बारे में भी तो बात करो, क्रिकेट बोर्ड के बारे में भी तो बात करो, वो तुम लोग करते नहीं। अब
बाबर आजम जब ड्रॉप नहीं था तो सारे ट्वीट पे लगे हुए थे, ड्रॉप होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए। तो अभी जब ड्रॉप हो गया, अपनी दुकान चमकाने के लिए ट्विटर पे या यूट्यूब पे लगे हुए कि क्या ये ड्रॉप सही हुआ, क्या इसको ड्रॉप होना चाहिए था। ये तो हाल है आपके जर्नलिस्ट रिपोर्टरों का, ये हाल है यार। है। आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट एक सीरीज होती है, बाकी दूसरी सीरीज 2 महीने के बाद होती है, तो हम 2 महीनों में खिलाड़ी रेस्ट तो कर लेते हैं। तो ये जो टीम से बिठाकर ये रेस्ट का बहाना किया जाता है, ये दरअसल रेस्ट नहीं होता, ये ड्रॉप होता है। ये खिलाड़ी को एक डराया जाता है कि आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप रन करेंगे तभी हम आपको रखेंगे, अगर आप रन नहीं करेंगे, आप विकेट नहीं लेंगे तो आप किसी काम के नहीं है। तो बाबर आजम हम नहीं चाहते कि मजीद उसके जो है कि सर पे कोई बुरा वक्त आ जाए अगर बाबर आजम दूसरे के साथ हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें 10-15 मिनट लगा के, क्योंकि असर अली खुद बैट्समैन है, उन्होंने एक्सप्लेन किया सबको और उन्होंने मनाया सबको कि व्हाई इज इट रियली रियली इंपॉर्टेंट कि बाबर आजम को जो है ना ड्रॉप करने का टाइम आ गया। और बाबर आजम के फैंस ने, बाबर आजम ने मायूस नहीं होना है। आई थिंक दैट्स द राइट स्टेप। ये अभी उनको पता नहीं लग रहा है, थोड़े दिनों बाद उनको पता लगेगा। तो ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है उनके लिए। उन्होंने बाकी सबकी तरह अब आराम से जाना है अपना, पहले तो एब्जॉर्ब करना है फैमिली के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, जितनी मीडिया है, बाबर आजम भाई बहुत अच्छा किया, रेस्ट कराना भाई, रेस्ट नहीं कराया, लात मार के लगाया इसको। थोड़ी शर्म करो तुम लोग, विराट कोहली से कंपेयर करते हो, उसको देखो और अपने को देखो।